शिव भोलानाथ बाबा हम सब आत्माओं में शक्ति भरने के लिए आए हैं और उनकी याद से ही आत्मा में शक्तियां भरती है। और जिस शक्ति से हम आत्माएं पुजारी से पूज्य बनते, संपूर्ण पवित्र बनते, 16 कला संपूर्ण बनते, सर्व गुण संपन्न बनते, मनुष्य से देवता बनते। ये वो सुहावना संगम युग है जहां का एक एक सेकंड ये हमारा भाग्य बनाता है। इसलिए जितना हो सके, आखिर फिर भी बाबा कहते, एक तरफ कहते इधर उधर की बातें नहीं करो, समय वेस्ट नहीं गवाओ, वाहियात बातें नहीं करो, फिर भी आकर के कहते अपने को आत्मा समझो, बाबा की पढ़ाई में निश्चय रखो, पढ़ाई पढ़ते रहो, आत्मा समझ मुझे बाप को याद करते रहो। जो बाबा ने श्रीमत दी है उस पर चलते रहो। देह की दुनिया से अपने बुद्धि योग निकालते जाओ और मन और बुद्धि एक मुझ में लगाओ, तो तुम्हारे सर्व विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम पति से पावन बन जाएंगे, सर्वप्रथम सजाओं से बच जाएंगे और फिर उसकी प्रारब्ध भी बनेंगे। अब तुम अपनी सारी फिक्र मुझे दे दो, तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ और मुझ बाप को तुम टीचर के रूप में भी याद करो कि मैं किसका स्टूडेंट, भगवान का स्टूडेंट। एक मैं ही सद्गुरु हूं, सर्व का सद्गति दाता, तो सद्गुरु के रूप में मुझे याद करो, अपने सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, वरना अंत के समय में 2 लाइन लगेंगी, एक होंगी प्राप्तियों वालों की, एक होंगी पश्चाताप वालों की। अति सौभाग्यशाली हम हैं जो बाबा हमको चला रहे। सुनते आज की मुरली, वाणी है 28/11/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके वो दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो तुम्हें दूसरों को भी सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो, तो तुम्हें उस एक बाप की याद में रहना है।
यही बात तुम सबको सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम इस सेवा के निमित्त हो, तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। कौन सी सेवा? सबको। तुम सुनाओ कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, एक बाप की संतान है। इसलिए हमें उसकी याद में रहना है। वो ही सर्व का कल्याणकारी है। हम है श्री गणेश। श्री गणेश और कार्तिक को कहा दुनिया का चक्कर लगा के आओ। श्री गणेश ने शिव का चक्कर लगाया और कार्तिक सारी दुनिया का चक्कर लगाने गया तो श्री गणेश जीत गया। मेरे लिए तो आप ही दुनिया हो। तो हमारे लिए दुनिया कौन सी? एक बाबा। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? तो यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा देती है और फिर बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा, क्योंकि आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो ये ओम शांति कहना क्या है? क्या ये है? आत्मा अपना परिचय देती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और दूसरा ओम शांति का मतलब है कि हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। वो लोग तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती, बाप तो बच्चे बच्चे कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते कि पहले पहले है ज्ञान। कहां पर? सत्युग त्रेता में। फिर है भक्ति। कहां पर? द्वापर कलयुग में। अच्छा, ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान, नहीं, पहले ज्ञान दिन और फिर है भक्ति रात। फिर पीछे दिन कब आए? तो फिर 3 नंबर पे है वैराग। जब भक्ति का वैराग्य हो। 3 बातें कौन सी? ज्ञान, सत्युग त्रेता, भक्ति द्वापर कलयुग, वैराग संगम युग। अभी हम हैं बेहद के वैरागी। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे। ये बाबा की याद से ही छूट सकते हैं। तुम्हारे बुद्धि में ये रहना चाहिए
ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, विज्ञान माना योग। फिर सत्युग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है, वो संस्कार तुम्हारे 21 जन्म चलते हैं। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर होंगी कहा सत्युग में। ये है सब समझने की बातें। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान माना अपने घर शांति धाम में जाएंगे, और वहां न ज्ञान है न भक्ति है। उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते, उसको कहा जाता है विज्ञान। वी माना नहीं ज्ञान, विज्ञान। स्मृति, विस्मृति, ऐसे ज्ञान विज्ञान। नई व्याख्या बाबा ने विज्ञान की बताई। हम समझते विज्ञान माना अति ज्ञान, नहीं। जहां ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वो है विज्ञान, और वो है शांति धाम। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप तुम्हें ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में जाएंगे, परंतु पहले अपने घर जाएंगे। मुक्ति धाम में तो जाना ही है, जहां की आत्माएं रहवासी है, वहां तो पहले जरूर जाएंगी ना। ये नई नई बातें तुम सुनते हो, और कोई ये एकदम समझ न सके। तुम समझते हो कि हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, तो रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वो आकर के नॉलेज देते हैं, और बाप कैसे आते ये भी समझाया है। कैसे? बाप कहते कि मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, माना प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और किसी से सुनना नहीं है। इस पर कहानी भी है एक हनुमान की। सीता ने उनको एक हार दिया, तो उन्होंने वो तोड़ के खाना शुरू किया। मोतियों का हार था। उनसे पूछा गया कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो पहनने का है। नहीं, मैं इसमें देख रहा हूं इसमें राम है क्या। तो उसने कहा इसमें कहां से राम आएगा। तो बोले मेरे कोई काम का नहीं। अरे मोतियों का है, इसमें राम ही नहीं तो मेरे कोई काम का नहीं। फिर आगे दिखाया तो तुम्हारे क्या कण कण में राम है क्या। उसने कहा हाँ,
ऐसी छाती फाड़ के दिखाए। वो फोटो भी दिखाऊंगा, मूर्ति भी देखी होंगी कि देखो मेरे अंदर कौन है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो तुम्हें सिवाय बाप के किसी से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर किसको सुनाते? हम सुनते हैं फिर किसको सुनाते? बाबा को। हम सुनते हैं और किसको सुनाते फिर हम? हाँ, हम अपने भाइयों को सुनाते। हम बाबा से सुनते नहीं, हम बाबा से सुनते हैं और फिर अपने भाइयों को सुनाते हैं। कुछ न कुछ सुनाते तो जरूर है। क्या सुनाते? मुख्य कि तुम भी अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो, बाप को याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। फिर बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते क्योंकि पहले बेसमझ थे। हम कौन थे पहले? बेसमझ। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से, रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते थे, कैसे छीछी बन जाते। कोई तो शराब पीते तो शराब पीने से क्या बन जाते। ये शराब गंदगी को और फैलाती है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है। शराब क्या करती है? गंदगी को और फैलाती है। शराब पीने से तो सर्दी चली जाती है। कहे भाई ये शराब पीने से मेरी सर्दी जाएंगी क्या? बोले मेरी बीवी गई, मेरा घर गया, मेरी खेती गई, तेरी शराब क्या चीज, तेरी सर्दी क्या चीज है? बिल्कुल जाएंगे। बोले सब जाता है। बोले ये शराब ये डायरेक्ट बुद्धि पर अटैक करता है, उसको सुन्न कर देता है। तो ये गंदगी को और फैलाता है, तामसी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा लेना है और कल्प कल्प लेते आए हैं। तो इसलिए क्या दैवी गुण भी धारण करने हैं। हमारे गुण कैसे हो? चाल चलन। वाह, कोई भी कहे इसका बोलना देखो, चलना देखो, बातचीत करने का ढंग देखो, इसका व्यवहार देखो, बहुत गुणवान है। ऐसा रॉयल रहना, उसका स्वभाव देखो कितना मीठा। बन रहे थोड़ा दिन भर साथ रहे ना तो पता चलता। तो मराठी संगत सोबत। हाँ, संग का रंग देखो। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, और उसमें नियमितता, मधुरता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता,
नम्रता, ये सारे दैवी गुण हमको हमें धारण करने। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है, श्री कृष्ण। इनको क्यों झुलाते हैं अभी तक भी? बहुत मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनास्टी तो नहीं कहेंगे, डिनास्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो प्रिंस है। अभी तुम बच्चों को मालूम है, बाप ही सत्युगी राजाई की डिनास्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल न भी हो तो भी तुम कोई को समझा सकते हो। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वो औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। तो अपने आप को देखना है कि हमने कितनों को ज्ञान सुनाया। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना कि हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। तो ये सब, ये पवित्र कुमार कुमारियां जो है, अर्थात जो बच्चे हैं, तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो कि हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां है, आपस में भाई बहन। अभी हम किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। माना ये है किसके बच्चे? ब्रह्मा बाबा के। तो ये है पवित्र नाता। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो है ही। सब मुझे बुलाते, शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा ही पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजावे फिर तो कोई काम की नहीं रहे, वैल्यू नहीं। उनकी वैल्यू तब होती है जब कि वे सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनका भक्ति मार्ग में गायन होता है, सदगति हो जाती है। और फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती, वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। तो फिर टीचर उसमें गुम हो जाता है, कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वो सदगति करने वाला भी है। अब भले गायन में तो आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु वो तो बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तो सो अर्थ सहित है। तुम समझते हो भक्ति की रात वो अलग है, ज्ञान दिन अलग है, दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की कि आधा कल्प है दिन, सत्युग त्रेता, आधा कल्प है रात, द्वापर कलयुग। अब बाप कहते हैं मैं भी आता हूं रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण राज्य, फिर उसमें अनेक प्रकार के दुख है। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख है। कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। तो सुख माना राम, दुख माना रावण। तुम रावण पर जीत पाते हो
तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य, रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो, अक्षर बाय अक्षर। अब तुम सब कुछ अर्थ सहित कहते हो। यह है तुम्हारी ईश्वरीय भाषा। ये कोई नया आएगा तो समझेगा थोड़ी कि ईश्वर कैसे बात करते हैं। परंतु तुम जानते हो कि गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। और गाया भी जाता है कि वो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना, तब तो उनको नॉलेजफुल कहा जाता। अब तुम समझते हो कि कैसे हमको बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं, सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। और जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र, याद का। वो चक्र है हिंसक, वो सिर काटने का चक्र। वो अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते। तुम इस सुदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। फिर भी बाप कहते, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इससे ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वो है दुख का चक्र। तुमको बाप ये चक्र का नॉलेज समझाते, तुमको सुदर्शन चक्रधारी बना देते। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है। तुमको अभी वो सब कुछ भूलना पड़ता है। तुम सिर्फ एक बाप को याद करते हो, क्योंकि बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप को याद करना है, वर्षा लेना है, कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते तो वर्षा लेने के लिए उनको याद करते हैं। अब यह है मन मना भव, और फिर है मध्यजी भव। मना बाप और वर्षे को याद करते। बच्चों को तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे, और बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उसके मालिक थे, फिर से जरूर होंगे। फिर तुम नरकवासी हुए, सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। भक्ति मार्ग में भी हम आए और राउंड चक्र लगाया। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर हम ही चंद्रवंशी, फिर हम ही वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बन फिर नीचे गिरे। अब हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम कैसे गिरे, हम ही गिरते हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो फिर तुम कितना छिछी बन जाते हो। और मंदिरों में देखो, वहां भी ऐसे छिछी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसी चित्रों वाली बनाते थे। तुम समझते हो कि हम कितने गुलगुल थे, और फिर हम ही पुनर्जन्म लेते 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 फिर कितने छिछी बन गए। ये सतयुग के जो मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, और वही फिर अभी आसुरी गुणों वाले बने। और कोई फर्क नहीं है, ऐसे पूंछ वाले सूंड वाले कोई मनुष्य होते नहीं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां है, इसके पीछे कुछ अर्थ है। बाकी तो स्वर्ग प्रायलोक हो गया, सिर्फ ये चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। तुम्हारी है युद्ध। युद्ध करते करते फेल हो जाते तो उसकी निशानी दिखाई तीर कमान। भारतवासी वास्तव में है देवी देवता घराने के।
नहीं तो फिर किस घराने के गिने जाए। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने के कारण फिर वो अपने आप को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है एक घराना। डीटी डिनास्टी की स्थापना होती है और फिर उसमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती। बाप स्थापन करते देवी देवता धर्म, मुख्य है 4 धर्म, उसमें फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्तिधाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है, वहां और कोई धर्म नहीं होता। यह है असूल देवता धर्म। और फिर उनसे और धर्म निकले ड्रामा प्लान अनुसार। भारत का असूल धर्म है ही डीटी देवी देवता, जो स्थापन करने वाला भी बाप ही है। फिर उसके नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़, बाप कहते मैं इस झाड़ का बीज रूप, ये फाउंडेशन है। फिर इससे ट्यूब्स निकलती। तो मुख्य बात है हम सब आत्माएं हैं, आपस में भाई भाई, और सब आत्माओं का बाप है एक। सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो बोलते जाओ। तुम्हारा है बेहद का वैराग। तुमको त्याग देना है सब। कोई इच्छा नहीं, सब कुछ त्याग देना। क्या है हिम्मत? हाँ। ऐसा कहा की मग हेच तर नाही पाहिजे। इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो सब तुम्हें भूल जाना है। सबका क्या करना है? त्याग। वो शंकराचार्य वो पूछते किसी से कि सर्व को समदृष्टि से देखने के लिए देखे नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? तो उस गुरु ने कहा उनके सन्यास। तो माँ के पास गए, माँ मैं सन्यास लूंगा। जितना स्नेह मुझे मेरे बच्चे से उतना ही स्नेह उससे 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 सबको समदृष्टि से देखना। सन्यास धर्म स्थापन हुआ। तो सन्यास लिया। अब भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करना है। भिक्षा लेने गए, इसमें जितनी आएंगे उतनी दे दो। और वो बोले आज हमारे यहाँ ज्यादा है बचा हुआ, सब ले जाओ, कल काम में आएगा तुम्हारे। वाक्य है वहां। मूवी में भी बता रहे, मुझे उसको भी कितना समझ, मूवी बनाने वाले को कितनी समझ। बोले हमारा नियम है जरूरत से ज्यादा संग्रह कर सकते नहीं। कल के लिए संग्रह कर सकते नहीं। आज का भोजन मिल गया ना, बस। कितना गुह्यता है उसमें, क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कल का दिन तो निकलने वाला है, समझो।
पर रात भर वो जो ज्यादा का जो रखा है, अब उस पे ध्यान रखने का काम लग गया ना, उसके पीछे तो काम लग गया। अब उसको संभाल के रखो। जरूरत से ज्यादा जो हमने संग्रह करके रखा है, और उसको फालतू ही संभालोगी नहीं। तो काम तो लग गया पीछे। अब उनका है हद का वैराग, और तुम्हारा है बेहद का वैराग। तुम्हारा उससे भी जास्ती है कह रहे। अब देखो हमारा बेहद का कार्य, तो ये सब त्याग करना है। है हिम्मत क्या? नहीं, समझे तो धीरे धीरे हो जाएगा। है हिम्मत कार्य दादा, पढ़ाए दादा है, तुम्हें है, तुम्हें है, नवरभू है, इकडे है। माताओं में तो है ही। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब का तुम्हें क्या करना। कांता माता है? एकदम जमती है। हाँ? अच्छा, चल रहा है अभी चल रहे, कोशिश कर रहे। नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, अचानक होगा तो फिर वो तैयार नहीं होगा ना उसके लिए। छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। कहते बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए, तो वो पास होगा उसमें अंत के समय। शेवटी होऊन जाईल। नहीं, उस समय नापास होने के चांस। सालभर पढ़ाई नहीं किया, पाहून घेऊ परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी। नहीं, साल भर पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे मार्क मिलेंगे उसको, तो सीधा है। नहीं, तुम्हारा है बेहद का वैराग, क्योंकि 3 बातें हैं, ज्ञान, सत्युग त्रेता, भक्ति, द्वापर कलयुग। अभी है हमारा वैराग, बेहद का वैराग। ये भी हम किसके लिए बांध रहे हैं? किसके लिए बांध रहे हैं? वो जो आने वाले उनके, वो आएंगे बैठेंगे का, हमारे लिए नहीं बांधा। ये बांधा है किसके लिए? मैं रह रहा गए हैं तो माता ही ले रह रही है। बांधे कौन, रहे कौन उसमें, पर वो सेवार्थ है। हम हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। जो आएगा, और वहां पर भी बिल्डिंग से ज्यादा तपस्या के वाइब्रेशन चाहिए। बिल्डिंग तो होटल की भी अच्छी रहती, मार्बल लगा रहता, लेकिन वहां चाहिए वाइब्रेशन। सिंपल चाहिए पर वाइब्रेशन चाहिए। और वाइब्रेशन छिपा नहीं सकते। नहीं, तुम इस हॉल में आधी घंटा व्यर्थ बातें करो और कोई आया चुप हो जाओ, वो आते से ही कहेगा मेरा मन नहीं लग रहा है यार, जाता हूं मैं। और तुम यहाँ 1 घंटा योग करो और बाहर से कोई आए ना, वो कहेगा मुझे यहाँ बैठना लग रहा है। इसलिए नियम है, इस परिसर में
बाहर की बातें, इधर उधर के फोन, तू काय करून राहिली, तुझं काय सुरू आहे, नहीं। वो कौन से वाइब्रेशन अपन इस जगह को दे रहे हैं? आने वाले को वो फील होगा दुनियावी बातें, नहीं। और सी में सेवाधारी था ना, में बताया था उन्होंने, लिखो कागज पे, समर्पित हुए या किस लिए हुए और किस लिए नहीं हुए। लिखो एक तरफ किस लिए हुए, कुछ उच्च पद प्राप्त करने के लिए, उच्च स्थिति कुछ प्राप्त करने के लिए हुए। किस लिए नहीं हुए? टाइम पास करने के लिए नहीं हुए, खाने पीने के लिए नहीं हुए, इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं हुए, आरामी जीवन जीने के लिए नहीं हुए, कुछ पद प्राप्त करने के लिए हुए। तुम्हारा है बेहद का वैराग। सचिन भाई तो कहते ये रास्ता कौन सा रास्ता है, नाम दिया इन्होंने अग्निपंथ, अग्निपथ। पथ कौन सा है ये? हर कदम पे क्या है? आग, माना पेपर, हाँ? वो आशा दीदी कहते सीख सीख झुक झुक मर मर। सचिन भाई की क्लास में यह है तुम्हारा अग्निपथ। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता, उनका है हद का वैराग। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद वैराग्य इस पुरानी दुनिया का। भक्ति में बहुत भटके ना, भगवान मिला, अब क्या बस। पर माया ऐसी है कि नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती है, और जो महारथी है उसको और जाती है पेपर। जो जितना ऊपर की क्लास में, उसका पेपर भी उतना कठिन। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे भाया शांति धाम। बाप भी कहते अभी पुरानी दुनिया है, भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब हमें दिल लगाने नहीं। भगवान से भी हमको क्या चाहिए? घर। अरे भगवान, वो तो मैं खुद ही मेहनत करके कमा लूंगा। क्या चाहिए? गाड़ी। अरे भगवान, वो तो मैं खुद ही मेहनत करके कमा लूंगा। और क्या चाहिए? खेती। भगवान, वो तो मैं खुद मेहनत करके कमा लूंगा। और क्या चाहिए? चाबियां सब उनके पास है, ये भी है। पर जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे वो भी कमा ले रहे। हम इतनी ताकत नहीं कि हम कमा सके, वो तो मैं ही कमा लूंगा। लेकिन मुझे तुमसे क्या चाहिए? शांति। और शांति भी है मुझे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सत्य ज्ञान। और क्या चाहिए? उससे भी ऊपर हे चिदान देगा देवा। एकच गोष्ट मला पाहिजे तुमच्याकडून। कोणती? हे चिदान देगा देवा, तुझा विसर न। बाकी मला काही नको, हे सगळं आहे माझ्याजवळ, पण यात माझं मन लागत नहीं। मेरा मन कहाँ लगता है? सिर्फ एक तुम में ही मेरा मन लगता है। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे और अशांत बनाने वाली है। आज मेरे पास एक घर है,
दो की इच्छा, दो की इच्छा, दो है, तीन की इच्छा, तीन है, चार की इच्छा। हाँ, आज 20 एकड़ खेती है, 25 की इच्छा। ये स्वाभाविक हो गया है कलयुग में बढ़ाना इसको, और इसको कोई एंड नहीं है। और संबंधों में टकराव, ये दुनिया में वो जो सुख चाहिए ना, है ही नहीं। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा है ब्याज का मेरा। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, रहना यही है। कब तक? यही रहना है। कब तक? जब तक लायक नहीं बन जाते और सारे हिसाब किताब चुकत नहीं होते। हिसाब किताब सब चुकत करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उसका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता, पीछे दुख होता। बाप ने समझाया है, जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता। खेल है ही पहले सुख पीछे दुख। नए नए जो आते सतो प्रधान होते, और वो आकर के डायरेक्ट किसी और के शरीर में प्रवेश करती, तो जो दुख होता है वो पहले वाली आत्मा को होता है। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वो फिर और आत्माओं को समझाते। बाप कहते मैंने ये शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैंने इनमें प्रवेश किया है, और फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। और फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन कौन? फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट ब्रह्मा बाबा, फिर फर्स्ट के पीछे कौन? मम्मा। फिर उनका भी पार्ट होना चाहिए। उसने भी फिर बहुतों को शिक्षा दी, फिर तुम बच्चे, फिर तुम्हारे नंबरवार जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। और फिर वो पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी ऊंचे जाते हैं। क्या कहा? बहुत सेंटर पर ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाने वाली या वाले टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। ऐसा नहीं, पढ़ाने वाले से भी पढ़ने वाले धारणा युक्त होंगे तो ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम पड़ता है। कोई कोई तो माया, कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती, एकदम खलास कर देती, विकार में गिर पड़ते। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। ये तो हमको ज्ञान देते थे, इसमें लिखा है देती थी, फिर ये कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो, और खुद फिर कैसे चीची बन गई? समझेंगे तो जरूर ना। बहुत है जो चीची बन जाते हैं। बाबा ने कहा है, यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएंगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, तो माया भी तो ऐसे करेंगी ना।
बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम रखे थे बच्चों के शुरू शुरू में, और परंतु बाबा कहते अहो माया, वो बच्चे आश्चर्यवत सुनंती और कथनती, और फिर यहां से भागंती और गिरंती हो गए। माया तुम कितनी जबरदस्त हो। अच्छे अच्छे बच्चे जो जिनके नंबर ऊंचे रखे जाते थे, मासी का घर नहीं है, माया भी कम नहीं है। इसलिए बाप कहते बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, सावधान हर सेकंड। तुम कहाँ हो? युद्ध का मैदान है। माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध चल रही है, गुप्त अंदर ही अंदर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह रमा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, सारे दिन में एक अव्यक्तवाणी, रोज एक क्लास, कभी किसी से क्रोध, सदा प्रसन्नचित। और ये वर्ष हमको, और इस गांव से चीची दुकानें भी बाबा जल्दी से हट जाए तो अच्छा। और 18 जनवरी को हमको हॉल का भी उद्घाटन, और शिवरात्रि के दिन वो संत सम्मेलन, और गाँव गाँव में जाकर की सर्विस, और पीछे किचन, दीवार, सामने सरस्वती भवन, खूब सबको बाबा का परिचय देना, खूब सेवाएं, गाय का गोठा। अच्छा, ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है भूल जाना है। 2 नंबर है, माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान, बेहद की रुत्ति, दृष्टि, रुत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि, रुत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, रुत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता
सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक होता है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन: जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। $42 lakhs per annum. Wow.